नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एसएससी उत्कर्ष परिवार में। और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट चेतन, आप सभी लोगों का तहे दिल से, हृदय दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, 1 अप्रैल 2025 को कुछ ऐसा घटने वाला है जिसके बाद हो सकता है कि आपकी कुछ दिनों के लिए जो जीने या जीवन की गति है ना, वो रुक जाए। क्योंकि देखिए, आज की डेट में अगर आप देखेंगे ना, तो ये भाई साहब केवल मोबाइल नहीं है, इसमें भाई साहब लोगों की जान भी बचती है। मतलब उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल वाले सेंस में बोल रहा हूँ। आप जानते हैं कि मोबाइल बैंकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। हम हर चीज़, जो भी पेमेंट, अगर हम एक दवाई भी खरीदने जाते हैं, अगर हम एक सब्जी भी खरीदने जाते हैं, अगर हम भाई साहब भेल पूड़ी भी खरीदने जाते हैं ना, तब उससे भी बोलते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट ले लेगा। और 1 अप्रैल 2025 से बंद हो जाएगी मोबाइल बैंकिंग। और भारत सरकार का एक बड़ा बयान है जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हुए नज़र आ सकते हैं। मगर यदि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा तो हो सकता है कि आपके ऊपर इसका प्रभाव ना पड़े। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ों को यहाँ पर समझा दूंगा बहुत ही सिंपलेस्ट वे में। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 1 अप्रैल को बंद हो जाएंगे आपके बैंक और यूपीआई से जुड़े पुराने मोबाइल नंबर। जाने कारण क्या है। देखिए, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर भाई साहब सिम यूज़ कर रहे हैं, उस सिम से आपने यूपीआई आईडी बना रखी है, आप जा रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं अलग अलग जाकर जगहों पे कि भाई साहब अगर कुछ भी खरीदना है तो आप बोलते हैं स्कैनर निकाल के पेमेंट कर दूंगा। मगर 1 अप्रैल 2025 से ये बंद हो जाएगा। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है पुराने मोबाइल नंबर। जाने कारण पूरा का पूरा देखिए। तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए नियमों के तहत 1 अप्रैल 2025 से निष्क्रिय मोबाइल नंबरों को यूपीआई और बैंक खातों से हटा दिया जाएगा। अगर आपका मोबाइल, आपका नंबर बैंकिंग या यूपीआई से लिंक है तो इसे सक्रिय रखना ज़रूरी है। पूरी जानकारी को मतलब स्टेप बाय स्टेप जानने का प्रयास कीजिए। ये खबर ये कहती है कि एनपीसीआई ये कह रहा है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पर ये कहता है कि 1 अप्रैल 2025 से आपके निष्क्रिय, मतलब आपका कोई ऐसा मोबाइल नंबर जो आप बैंकिंग के लिए तो इस्तेमाल कर रहे हैं, यूपीआई के लिए तो इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर भाई साहब उसे एक्टिवेट नहीं रख रहे हैं, उसे रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, बंद होने के कारण वजह अगले पेज पे जानते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग या यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। 1 अप्रैल 2025 से उन मोबाइल नंबरों को, बैंक खातों को और यूपीआई ऐप्स गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से हटा दिया जाएगा जो लंबे समय से उपयोग में नहीं है। मतलब मान लीजिए आपने ना क्या किया है, आपने ये सोचा है कि भाई मेरा तो मतलब अकाउंट में कुछ पैसा है और मैं तो चाहता हूँ कि भाई मेरा केवल एक नंबर ऐसा है जो बैंक से लिंक है, उसको मैं कभी कभी एक्टिवेट करता हूँ, या तो पेमेंट करने के लिए या तो बेसिकली उसे एक्टिवेट करता हूँ भाई साहब ओटीपी लेने के लिए। तो अगर ऐसा मान रहा है बेसिकली डिपार्टमेंट सामने बैठा हुआ कि यार ये तो ना मोबाइल नंबर जो है ना वो सक्रिय नहीं है, तो वो क्या कर देगा, उस मोबाइल नंबर को बंद कर देगा। और जैसे ही वो मोबाइल नंबर बंद होगा, आपकी यूपीआई पेमेंट, आपकी ऑनलाइन बैंकिंग, वो सभी चीज़ें प्रभावित होती हुई आपको नजर आएंगी। यदि आपका बैंक खाता या यूपीआई किसी पुराने नंबर से जुड़ा है और आपने उसे रिचार्ज नहीं कराया है तो यह नंबर आपके अकाउंट से हटा दिया जाएगा। तो अगर ऐसा कोई मोबाइल नंबर है आपके पास जिसे आपने बेसिकली बैंक में भी दे रखा है, यूपीआई भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर आप उसे रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए 1 अप्रैल 2025 को आपका जो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आप देख रहे हैं ना भाई, पेमेंट वेमेंट अभी स्मूथली कर रहे हैं, वो बंद हो जाएगी। इससे बचने के लिए क्या करें, आगे देखिए। क्यों लिया गया है ये फैसला, पहले से समझिए। रिपोर्टर्स के मुताबिक पुराने और बेकार मोबाइल नंबरों की वजह से तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। अगर कोई मोबाइल नंबर निष्क्रिय हो जाता है और किसी अन्य व्यक्ति को फिर से आवंटित कर दिया जाता है तो इससे फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे मामलों से बचने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने बैंकों और यूपीआई ऐप्स को निर्देश दिया है कि 31 मार्च 2025 तक इन नंबरों को हटा दे। मतलब वो बोल रहे हैं कि देखिए, कोई नंबर निष्क्रिय हो गया, किसी और को उसको बेसिकली वो नंबर जो है वो प्रोवाइड करा दिया गया। ठीक है ना, जो कंपनीज है उन्होंने वो नंबर किसी और को प्रोवाइड करा दिया, किसी और के नाम से एक्टिवेट हो गया, तो हो सकता है इससे धोखाधड़ी के मामले जो हैं वो बढ़ जाएं। वो व्यक्ति ओटीपी का इस्तेमाल करके भाई साहब पैसा निकाल ले, पेमेंट कर दे, कुछ भी ऐसा हो सकता है। धोखाधड़ी के मामले जो हैं इससे बढ़ सकते हैं, जिसके चलते एनपीसीआई ने कहा कि यदि अगर ऐसा कोई नंबर है तो आप उसे डीएक्टिवेट कर दीजिए, उसे हटा दीजिए भाई साहब यूपीआई बैंकों से, और बंद कर दीजिए उस नंबर को, ताकि ऐसी धोखाधड़ी के मामलों से बचा जा सके। ठीक, इसके बाद कब डीएक्टिवेट होता है आपका मोबाइल नंबर, मतलब आपको क्या
पता कैसे चलेगा कि आपका मोबाइल नंबर भाई साहब डीएक्टिवेट हो गया है? तो उसके लिए देखिए, तो यदि किसी मोबाइल नंबर को 90 दिनों तक रिचार्ज नहीं किया जाता तो यह डीएक्टिवेट हो जाता है। हालांकि यूज़र को 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, जिसके दौरान नंबर को दोबारा सक्रिय करा जा सकता है। यदि इस अवधि में भी वह नंबर को एक्टिवेट नहीं करता तो किसी अन्य व्यक्ति को वो नंबर जो है वो आवंटित कर दिया जाता है। 90 डेज तक अगर आपने रिचार्ज नहीं किया, 15 दिन ग्रेस पीरियड भी आपको मिला, उसके बाद भी अगर आपने रिचार्ज नहीं किया तो वो नंबर किसी और को आपका जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एनपीसीआई का बैंकों और यूपीआई ऐप्स को निर्देश, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इससे यह तय किया जा सकता है कि 1 अप्रैल के बाद कोई भी बेकार नंबर सिस्टम में ना रहे। अगर आपका नंबर लंबे समय से रिचार्ज नहीं हुआ है और बैंकिंग या यूपीआई पेमेंट से लिंक है तो उसे जल्द से जल्द एक्टिवेट कर लें ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है पूरी की पूरी चीज़, पूरी की पूरी बात। प्रभावित लोग क्या करें? अब मान लीजिए भाई साहब कोई व्यक्ति ऐसा प्रभावित हो ही गया है तो वो क्या करे वो भी समझ ले। अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक या यूपीआई से जुड़ा हुआ है और आपने उसे काफ़ी समय से रिचार्ज नहीं कराया है तो तुरंत यह जांच करें कि अभी भी आपके नंबर पर सक्रिय है या नहीं है। इसके लिए अपने मोबाइल ऑपरेटर जियो, एयरटेल, वीआई से संपर्क करें। यदि नंबर एक्टिवेट है तो उसे तुरंत रिचार्ज करवा लें। यदि आपका नंबर बंद हो गया है तो उसे दोबारा चालू करवाने के लिए अपने सर्विस प्रोवाइडर से बात करें। तो देखिए, अगर आप भी ऐसे प्रभावित लोगों की सूची में आ गए, मान लीजिए भाई साहब इस वीडियो को देखने के बाद भी आपने स्टेप नहीं लिया और आप भी ऐसे प्रभावित लोगों की सूची में आ गए, बंद हो गया 1 अप्रैल को आपका सिस्टम, तो आपको क्या करना है? पहले तो जो भाई अपना चाहे जियो का नंबर है, किसी के पास एयरटेल का है, किसी के पास वीआई का है, मतलब वोडा आइडिया का है, तो आप फ़ोन करिए, संपर्क कीजिए अपने कस्टमर केयर से, उन्हें समझाइए पूरी प्रक्रिया या पूरी बात उन्हें समझाइए। उसके बाद अगर वो कोई आपको रास्ता बताते हैं कि रिचार्ज कर लीजिए, चीज़ें नॉर्मल है, आपका तुरंत दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा तो ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका नंबर डीएक्टिवेट हो गया है तो जो कस्टमर केयर प्रोवाइडर होते हैं या कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, या आप देखते हैं छोटे छोटे शॉप्स भी होते हैं, इनके स्टोर्स भी होते हैं, तो वहाँ जाकर आप अपने मोबाइल को दोबारा एक्टिवेट करा सकते हैं। पर तभी वो दोबारा एक्टिवेट होगा यदि अगर वो किसी और के नाम पर नहीं इशू हुआ होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि भाई साहब 90 दिन या लंबे समय से आपने अपना मोबाइल रिचार्ज नहीं किया है तो उसे रिचार्ज कर लीजिए, अगर बेसिकली वो लिंक है यूपीआई और आपके बैंक खाते से। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए ज़रूरी थी और महत्वपूर्ण थी, जिसे मैंने आपको सही तरीके से समझा भी दिया है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि नए जुड़े हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो यदि अच्छा लगा है तो उसको लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।